दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर ये मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। प्रतीक यादव को जब लखनऊ के एक अस्पताल में ले जाया गया तब बताया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, यानी उनकी सांसें थम चुकी थी। आखिरकार क्या हुआ प्रतीक यादव के साथ, 5 महीने की पूरी एक एक स्टोरी आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या ये नॉर्मल किसी डोज लेने की वजह से, किसी और वजह से, क्योंकि फिटनेस फ्रीक भी वो बताए जाते थे, उसकी वजह से उनकी जान गई है, कुछ और बात है। क्योंकि पिछले 5 महीने कई घटनाक्रम उनके साथ पारिवारिक तौर पर भी गुजरे थे। तो प्रतीक यादव के साथ उनके निधन से लेकर उनके 3 से 4 घंटे पहले तक क्या क्या हुआ, एक एक चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एक एक चीज को जरा बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इतना फिटनेस फ्रीक, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी, ना राजनीति से कदम रखना, ना किसी तरह का लोन, ना किसी तरह की परेशानी, ना किसी तरह का विवाद, लेकिन एक विवाद उनके नाम से अभी पिछले 5 महीनों से जुड़ा हुआ था। क्या वजह रही है, यह आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। 5 महीने क्या हुआ प्रतीक यादव के साथ, और अचानक से यह खबर कैसे आई, जबकि वो फिटनेस फ्रीक बताई जाए, किसी तरह की बीमारी नहीं, किसी तरह का कोई स्वास्थ्य खराब से संबंधित जानकारी अब तक प्रतीक यादव की नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से यह होना, अचानक से तबियत खराब होना, और जब तक उन्हें अस्पताल लाया जाता है, कह दिया जाता है नहीं ये अब नहीं रहे। ये आखिरकार क्या हुआ उनके साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। प्रतीक यादव का निधन हुआ है। पहले एक तो खबर आपको दिखा दूं और उसके बाद दिखाऊंगा 5 महीने का वो सफर, जिसमें काफी उतार चढ़ाव उनके पारिवारिक जीवन में भी देखने को मिला था। पहले देखिए, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन, लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। पहले मैं इनके बारे में बता दूं, रियल एस्टेट से जुड़े रहे, खुद जिम चलाते थे, गोमती नगर में इनका बड़ा आलीशान जिम, और मतलब आप अगर अमूमन इनसे मिलेंगे तो ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं, प्रतीक यादव ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं रहे, और अमूमन लोगों से जब मिलते थे बहुत सीमित रहते थे, लिमिटेड रहते थे, लेकिन कभी किसी को अपमानित करने का काम भी प्रतीक यादव ने नहीं किया। एक प्रतीक यादव की ऐसी पर्सनालिटी जो है मुलायम सिंह यादव के बेटे, जो है अखिलेश यादव के भाई, लेकिन उसके बावजूद कभी इन्होंने इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया। कुल मिलाकर इनकी शादी जो अपर्णा यादव से हुई, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी में गई, समाजवादी पार्टी छोड़कर, लेकिन फिर भी प्रतीक यादव राजनीति से हमेशा दूर रहे, पारिवारिक कार्यक्रमों में नजर आते थे। 5 महीने से उनके और उनके पत्नी के बीच जो कलह, क्लेश और विवाद की खबरें जरूर सामने आ रही थी। इन सब के बीच, ये 5 महीनों के बीच, एक और उनका सोशल मीडिया पर ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम ये हैं, हम वो हैं, तमाम चीजें। लेकिन अचानक से खबर कैसे कहां निकली दिखाते। देखिए क्या बताया, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का लखनऊ में निधन, मौत की वजह अभी भी पता नहीं। 38 साल के थे, पत्नी भाजपा नेता, अपर्णा भाजपा नेता, ये लिखा हुआ है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद को, और माफी चाहेंगे प्रतीक यादव को, जब लाया जा रहा था सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया प्रतीक यादव को, बताया गया उनकी तबीयत खराब थी, जब डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह देखिए, अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के अस्पताल में लिया आखिरी सांस, 38 साल के थे। तबीयत खराब होने पर प्रतीक को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बीच उनका निधन हो गया। इलाज के बीच ही कह रहा है, जबकि कई जगह से खबर मिल रही है कि जब तक उनको वहां पर लाया गया था, इलाज शुरू भी नहीं हुआ था, तब डॉक्टर्स ने जांच की और वहां पर बताया गया कि इनका निधन हो गया है। 13 मई लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल सका प्रतीक यादव को क्या समस्या थी। फिलहाल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक यादव अपनी पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं, है ना। ये सारी खबर नहीं। देखिए क्या क्या था। प्रतीक यादव लखनऊ स्थित फिटनेस प्लेनेट इस जिम के मालिक थे। जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते थे। इस संस्था में स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू काम किया जाता है। प्रतीक इन कामों में व्यस्त रहते थे और फिटनेस पर खासा ध्यान देते थे। ऐसे में मानना लोगों के लिए मुश्किल है कि वे दुनिया में नहीं रहे। अचानक से ये खबर जब निकल कर आई, दरअसल जब ये सब चीजें हुई, जब अपर्णा यादव गई समाजवादी पार्टी छोड़कर, तब भी प्रतीक यादव ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया न अपने परिवार के खिलाफ दी और न ही उन्होंने अपर्णा यादव के खिलाफ दी। यानी कि दोनों की राजनीति के बीच वो एक अलग स्तर पर आए। उन्होंने अपने रियल एस्टेट, अपना काम, अपनी संस्था चलाना, ये तमाम काम किया करते थे। लेकिन जनवरी में उनका, जब वो विदेशी दौरे पर थे, तब एक उनका सोशल मीडिया पर
पोस्ट वायरल हो गया था, उसमें उन्होंने तलाक लेने तक की बात कह दी थी। अपर्णा यादव के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है, यह बात कोई सूत्रों के हवाले से नहीं निकल कर आई, बल्कि यह बात खुद प्रतीक यादव ने उस वक्त कही थी। यानी अनबन से गुजर रहे थे, टेंशन से गुजर रहे थे, बहुत टेंशन थी उसको लेकर। जिस तरह का उन्होंने लिखा था, देखिए ये देखिए, मैं बता दूं आज तक की खबर है, इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। अपर्णा यादव का नाम लिखे बिना उन्होंने इस तरह से लिखा, लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये अपर्णा यादव के लिए ही था, क्योंकि तलाक तो किसी और से लेंगे नहीं, अपर्णा यादव से ही, क्योंकि पत्नी उनकी है, उन्हीं से तलाक लिया जाएगा। तो इसमें आगे लिखते हैं, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। ये अपर्णा यादव के लिए स्पष्ट तौर पर लिखा, इसने मेरी दिमागी हालत भी खराब कर दी है। ये बड़ा सवाल है किस तरह का प्रेशर अपर्णा यादव दे रही थी, क्योंकि इसके बाद का भी पोस्ट है जब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस पर बातें लिखी, ये सब सही है, सब ठीक है, ये कुछ नहीं है, वो नहीं है। यानी कि 5 महीने वो किसी बहुत बड़े प्रेशर से गुजर रहे थे। क्या था अभी बता रहा हूं, देखिए देखते पड़ते आइए। स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसने मेरी दिमागी हालत खराब कर दी। हालांकि तलाक की खबरों पर अभी अपर्णा यादव को कोई बयान नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से तब तक नहीं दिया गया। देखिए लिखा है, पूरा पढ़िए आज तक की तरफ से, इसमें है, आई एम गोइंग टू डिवोर्स दिस सेल्फिश वुमेन एज सुन एज पॉसिबल। मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं, ठीक है। शी ruined माई फैमिली टाइज, इसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे पारिवारिक संबंध खराब कराए। पारिवारिक संबंध क्या? अखिलेश यादव से। पारिवारिक संबंध क्या? डिंपल यादव से। पारिवारिक संबंध क्या? मुलायम सिंह यादव के समूचे परिवार से। पारिवारिक संबंध शिवपाल सिंह यादव, इन सब से खराब करवाए क्या? ऑल शी वॉन्ट्स टू बिकम इन फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल, ये हमेशा फेमस होना चाहती है, ये अपने प्रभाव में रखना चाहती है। राइट नाउ आई एम वेरी बैड मेंटल हेल्थ कंडीशन, मैं बहुत दिमागी हालत से गुजर रहा हूं, बहुत बुरी हालत से गुजर रहा हूं। शी डजंट बोदर, और इसे कोई चिंता नहीं होती। लगातार ये खुद उनका अपना इंस्टाग्राम पर किया गया पोस्ट है, बिकॉज इट्स ओनली हर सेल्फ शी बॉदर्स अबाउट, बिकॉज ये खुद परेशान करती है। आई हैव नेवर सीन सच ए बैड साउल एंड आई वॉज अनफॉर्चुनेट टू गेट मैरिड टू होम। उन्होंने कहा मैंने इससे बुरी, साउल का मतलब वेदात्मा होती है, लेकिन नहीं देखा किसी व्यक्ति को, इससे बुरा इंसान नहीं देखा। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने इससे शादी की। यह अब खुद प्रतीक यादव का सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जनवरी में लिखा हुआ पोस्ट है, जिसने हड़कंप मचाया। तो वो बात अलग है, फिर विदेश गए, विदेश जाकर लौटे, अच्छी बातें लिखी, अपर्णा यादव के साथ अपने रिश्तों को लेकर लिखी। लेकिन हाल ही में एक और घटनाक्रम घटा था, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं पता, लेकिन अपर्णा यादव महिला आरक्षण बिल के नाम पर बीजेपी जबरदस्ती विपक्ष को कोस रही थी, तब अपर्णा यादव ने लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया था। आपको याद होगा, बात यह नहीं थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया, समाजवादी पार्टी के उस झंडे पर अखिलेश यादव की तस्वीर थी। इसमें भी आप पढ़िए क्या कह रहे हैं, उन्होंने मेरे अपने परिवार से संबंध खराब कराए। अपर्णा यादव पर आरोप था प्रतीक यादव की तरफ से कि प्रतीक यादव के संबंध उनके भाई, उनकी भाभी, उनके परिवार से अपर्णा यादव की वजह से खराब हुए। हाल ही में झंडा जलाया, तब भी एक तनाव उत्पन्न हुआ था कि आपने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया विरोध के तौर पर, लेकिन उस पर तस्वीर आपके जेठ अखिलेश यादव की थी। फिलहाल इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। शुरुआती जांच में यही निकलकर सामने आया है कि अचानक से उनकी तबीयत खराब निकल हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दावा एक जगह है कि इलाज के दौरान उनकी जान गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, पहले जब वो वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें डायरेक्ट मृत घोषित किया था, नहीं ब्रॉड डेड कर दिया था, कि आप जब इन्हें लेकर आ रहे थे तभी इनकी सांसें थम गई थी। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।